Hello students, so today we are starting a new lesson, Our Friends Animal. Children in the class were startled on hearing the sound. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, Look, look, a bird is hurt. Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. So क्या हुआ कि बच्चे लोग क्लास में बैठे हुए थे और तभी उन्हें टक से आवाज़ आई और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? सीलिंग फ़ैन से। सीलिंग फ़ैन मीन्स जो ऊपर जो रूफ़ पे जो पंखा लगा होता है, रूफ़ को हम सीलिंग भी कहते हैं, तो ऊपर जो फ़ैन चलता है दैट इज़ कॉल्ड अ सीलिंग फ़ैन। तो कल्याणी ने बोला देखो वहाँ पे एक बर्ड है, एक चिड़िया है, और पीटर ने जैसे ही देखा वो गया तुरंत और उसको उठा के लेकर आया। ये आपको हैंड दिख रहा है और ये जो बर्ड दिख रही है यही बर्ड थी जो गिर गई थी सीलिंग फैन से टकरा के, और इसे पीटर लेकर आया और इसे बहुत पेन हो रहा था। द बर्ड इट वॉज इन ग्रेट पेन, इसे बहुत दर्द हो रहा था। Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. तो नवजोत और अली जो थे वो गए, तुरंत भाग कर गए और कटोरी लेकर आए उसमें पानी भर के, और पीटर ने उसको बर्ड को पैट किया, हल्के से ऐसे सहलाया। उन्होंने उस कटोरी को उसके चोंच के पास लेकर आए तो उन्होंने वो जो बर्ड थी वो थोड़ी सी पानी पी। उसके प्यास लगी हुई थी, चोट लगी थी, प्यास लगी थी, तो उसने थोड़ा सा पानी पिया। एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और अपने पंख जो है वो फड़फड़ाने लग गई उड़ने के लिए। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। तो नवजोत ने बोला सब लोगों को पीछे हटने के लिए, बिकॉज जो वो चिड़िया थी वो अब उड़ने वाली थी। तो यहाँ आप देखो ये जो बर्ड थी जैसे चोट लगी हुई थी, आपको बर्ड दिखाई दे रही है ना जैसे चोट लगी थी। तो आफ्टर अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे, थोड़ी देर के बाद में ये जो बर्ड थी हमारी ये उड़ गई। ये बच्चे इसे उड़ते हुए देख रहे हैं। So next day the children saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. तो जब दूसरा दिन हुआ तो बच्चे लोग जो थे उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जो थी वो उनके सर के ऊपर में ऐसे चक्कर लगा रही थी। तो उन लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की क्या ये वही बर्ड है, वही चिड़िया है जो एक दिन पहले यहाँ आई थी और हर्ट हो गई थी, जिसे चोट लग गई थी, इन लोगों ने पानी पिलाया था। तो उन लोगों ने तुरंत क्या किया, पंखे को बंद किया, और जब उन्हें पता लग गया कि ये वही चिड़िया है उन लोग ने क्लैप करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिखे हुए हैं, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। जो सेंटेंसेस है उनका ऑर्डर सही नहीं है, आपको इसको स्टोरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, नहीं ये तो नंबर 1 नहीं था। द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, नो। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल, दिस वाज आल्सो not the first thing to have occurred. The bird flew away, no. The bird hurt itself with the fan, this is the first one. So we'll write here 1. Here you will write 1. Okay. Then second point, Navjot and Ali quickly brought water in the bowl. Then third will be Peter lovingly pat the bird. Then fourth will be the bird flew away. This will be number fourth. Okay, let me write it again. This is number fourth. And number 5, the children saw a bird circling in the classroom. This will be number 5. So 3, 5, 2, 4, 1. This is the answer. Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens. तो अब हम एक दूसरे बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, शंकर। वो बहुत खुश था क्योंकि एक कैट है, यहाँ आपको दिखाई दे रही है, जो कैट दिखाई दे रही है, ये कैट ने 4 किटन्स को, जो बेबी कैट होते हैं उसको हम किटन्स कहते हैं, तो उसने एक कोर्टयार्ड में, जो शंकर का जो वो था बरामदा था, वहाँ पर 4 किटन्स यानी 4 बिल्ली के बच्चे दिए थे। आगे देखते हैं क्या होता है इस बिल्ली के 4 बच्चों के साथ में। तो ये हमारी कैट है और इसने ये देखो 4 बच्चे को जन्म दिया है। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। कहाँ पर जन्म दिया है इसने? शंकर के बरांडे में। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, और जैसा कि होता है बच्चे बहुत प्यार करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जानवरों के, उनसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे, बहुत अडोर करते हैं। तो वैसे ये भी अपना जो फ्री टाइम है, खाली समय था, वो इनके पास में जाके अपना टाइम स्पेंड करता था, बिल्ली के बच्चों के पास जाके शंकर। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? तो एक दिन क्या हुआ, शंकर की जब आँख खुली तो बिल्ली जो थी वो रो रही थी। आपको पता है बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है? यस, इट्स म्याऊ, जस्ट लाइक दिस। सो ये जो बिल्ली थी ये रो रही थी। क्यों रो रही थी भाई, देख लेते हैं। ही रैन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स। तो उसने देखा
कोर्टयार्ड के पास जब वो भाग के गया, बरामदे के पास जब वो भाग के गया, तो उसने देखा जो बिल्ली थी वो रो रही थी और अपने बाकी 3 बच्चों, सिर्फ 3 बच्चे, पहले तो उसके पास 4 बच्चे थे, अब वो अपने 3 बच्चों को अपने से सटा के रखी हुई थी, कडल कर रही थी, उसे गले लगा रही थी और रोई जा रही थी। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग। तो वो अब समझ में आया शंकर को क्यों रो रही थी बिल्ली, क्योंकि उसकी एक बिल्ली का जो बच्चा था वो गुम हो गया था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। और जब वो बाहर गया तो देखा मालिनी, जो उसके घर के पास एक और बच्ची रहती थी, वो एक बिल्ली के बच्चे को हाथ से सहला रही थी, पैट कर रही थी, थपथपा रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। तो शंकर ने मालिनी को अपने बरामदे में बुलाया और दिखाया कि देखो बिल्ली कैसे रो रही है, बिकॉज उसका एक बच्चा जो है वो गुम हो गई है या हो गया है। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? तो आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया होगा? बिल्ली के बच्चे को वापस किया होगा? अगर आप होते तो क्या करते, बताना। ओके नाउ, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक स्पैरो के बारे में पढ़ा, फिर कैट के बारे में पढ़ा, उसके 4 किटन्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक काऊ के बारे में। ये इसे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चोट भी लगा हुआ है, तो देखते हैं ये चोट इसे कैसे लगी, इनकी क्या स्टोरी है। भोली इज़ मीनूज काऊ। तो ये जो काऊ है इसका नाम भोली है और ये मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। तो मीनू जो है वो रोज़ अपनी गाय भोली को लेकर जाती है चराने के लिए। ग्रेज मीन्स होता है चराना। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। ओहो, तो एक दिन क्या हुआ, एक स्कूटर आया तेज से और उसने भोली को चोट मार दी। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली। और उस चोट में से बहुत तेज खून निकलने लगा। ये दिख ही रहा है आपको, ये देखो यहाँ से खून निकल रहा है काऊ के पैर में से। व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? तो आपको क्या लगता है मीनू की फैमिली वाले क्या करेंगे? यस, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। बट क्या वो डॉक्टर वही डॉक्टर होगा जो आपको ट्रीट करता है? नो, एनिमल्स के अलग डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ स्पेशली एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए होते हैं। तो उनके पास ये लेके जाएंगे इसे, फिर ये ठीक हो जाएगी। Chandu Dhobi looks after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. तो ये एक चंदू धोबी, एक मैन दिख रहा है ना, ये धोबी है। धोबी मीन्स वॉशरमैन, जो हमारे कपड़े धोता है। तो इसका जो डंकी है, हम नीचे देखेंगे पिक्चर्स में, उसकी वो खूब ख्याल रखता है। क्यों ख्याल रखता है? बिकॉज वो जो डंकी है वो भी उसका फ्रेंड है, और उसकी बहुत सारे उसके कामों में उसकी मदद करता है। जो वो कपड़े लेकर आता है, गंदे कपड़े, उसको ढो कर लाता है डंकी। फिर जो साफ़ कपड़े होते हैं उसको वो घरों तक पहुंचाता है डंकी, मतलब अपनी पीठ पर लाद कर लेकर जाता है। तो इस तरह से डंकी जो है वो चंदू की बहुत हेल्प करता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ओके, तो यहाँ देखो जो चंदू है हमारा, वो इसको डंकी को नहला रहा है, पानी से नहला रहा है। ये उसका डंकी है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में इसको घास खिला रहा है, भूख लगी होगी तो उसको घास खिला रहा है। थर्ड पिक्चर में आप देखोगे इसके लिए पानी लेकर आया ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। और चौथे पिक्चर में देखो ये फ्लावर से इसको डेकोरेट कर रहा है। तो ये कितना प्यार करता है अपने डंकी से। क्यों? क्योंकि डंकी भी उसकी बहुत मदद करता है। ओके, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? क्या आपके पास या आपके किसी नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, उनके पास पेट है? अगर है तो कौन सा है वो आपको लिखना है। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? आपने अपने, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उसका आपने नाम क्या रखा है वो लिखना है। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज़, अगर आपका पेट, मतलब इन सारे कंडीशंस में आप क्या करोगे जब आपका पेट हंग्री हो? तो ऑब्वियसली आप उसको खाना दोगे, यूल गिव फूड टू ईट, यूल गिव देम फूड टू ईट। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर वो गर्मी महसूस कर रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स लगाओगे। और ठंड लग रहा है तो उसे कुछ उड़ा के उसका ठंड कम करने की कोशिश करोगे। टीज्ड बाय समवन, अगर उसे कोई छेड़ता है, कोई चिढ़ाता है, तब आप क्या करोगे? मना करोगे ऑब्वियसली, जो उसे टीज कर रहा है उसको। देन हर्ट, अगर उसे चोट लग गई तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू आंसर। We keep some pet animals at home. We look after them too. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. तो ये आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है बट एनिमल्स के ऊपर में, तो उसमें क्या पूछा गया देख लेते हैं। तो इसी टेबल की बात की जा रही थी। यहाँ देखो नेम ऑफ द एनिमल, यहाँ एनिमल्स के नेम हैं, कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं और वाई डू वी कीप देम, हम उन्हें क्यों रखते हैं। पहले दिया हुआ है डॉग। तो डॉग को क्यों रखते हैं? बिकॉज इट गार्ड्स अवर हाउस, हमारे घर की रखवाली करता है। जो भी स्ट्रेंजर्स आते हैं उनसे
उन्हें वो भौंक भौंक के भगा देता है। मीन्स अगर स्ट्रेंजर्स इन द सेंस उसे अगर खतरा महसूस होता है तो उसे भगा देता है। सेकंड में आपको एनिमल का नेम तो नहीं लिखा है बट इट गिव्स मिल्क लिखा है, तो यहाँ आप काऊ भी लिख सकते हो, गोट भी लिख सकते हो, कैमल भी लिख सकते हो, ये सब हमें दूध देते हैं इसलिए इन्हें पाला जाता है। इट पुल्स द कार्ट, जो गाड़ी को खींचता है, तो कौन खींचता है? बुल खींचता है या ऑक्स खींचता है, देन हॉर्स खींचता है, कैमल खींचता है, तो ये सारे, डंकी खींचता है, ये सारे एनिमल्स के आप नाम लिख सकते हो। देन ऑक्स, ऑक्स की यहाँ फील्ड में हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस इन द फील्ड्स प्लो करने में। हैन जो, और हाँ ये वो भी खींचता है, गाड़ियों को भी खींचता है, तो ये सारी मदद ही हमारी करता है ऑक्स। हैन जो है गिव्स अस एग्स, फिश वी ईट देम, देन ऑल्सो वी कीप इट इन द एक्वेरियम फॉर डेकोरेशन पर्पज। देन वी लव इट, यहाँ पर आप कोई भी ऐसा एनिमल लिख सकते हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जैसे पैरट हो गया, पैरट हम जनरली रखते हैं क्योंकि वो हमें बहुत प्यारा लगता है, या रैबिट हम रखते हैं घर में बिकॉज हमें वो बहुत प्यारा लगता है। ओके, देन हनी बी, हनी बी को पाला जाता है, सब लोग तो नहीं पालते अपने घर में बट जहाँ बस ये होता है, इनका काम शहद निकालने का काम होता है, हनी जो है वहाँ शहद बनाती है, तो शहद प्रोडक्शन का जो काम होता है वहाँ पर इनको पाला जाता है। तो वी कीप देम बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हनी, इट मेक्स हनी। ओके, सो दीज आर द आंसर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज बर्ड बाथ। ये आपको दिखाई दे रहा है एक ब्रांच है, उसमें से ऐसा कुछ लटक रहा है, टोकरी जैसा बनाया गया है, और इसमें ये जो स्पैरो है ये कुछ कर रही है, तो देखते हैं ये क्या है। दिस इज कॉल्ड अ बर्ड बाथ। टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, तो आपको एक मिट्टी का पॉट लेना है, बर्तन लेना है। पॉट इन द सेंस आपको मटकी नहीं लेना है, एक ढक्कन जैसा आपको लेना है। अर्दन मतलब होता है मिट्टी का, ओके। और वाइड माउथ का मुंह जो है चौड़ा होना चाहिए ताकि वो आराम से खुला रहे और जो ये बर्ड्स हैं उसमें से आके पानी पी सके। टाई द पॉट विद अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर, तो आपको उसे ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे टंगाना है, आपको हैंग करना है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house, तो आप में को इसमें पानी पोर करना है, पानी डालना है और उसे लटकाना है, या तो किसी ब्रांच पे लटका दो, पेड़ है अगर आपके घर के आसपास पेड़ है तो उसके डंडे पे लटका दो, उसका जो ब्रांच है उसके ऊपर लटका दो, या फिर कोई हुक पे आप फंसा सकते हो उसको, जैसा भी आपके घर में अवेलेबल है ऐसे टंगाने का वो है, कंडीशन है, वैसा आप डाल सकते हो। पोर वाटर इन इट एवरी डे, और इसमें हर दिन आपको पानी डालना है। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी बर्ड्स हैं वो आपके घर में इसमें से बर्ड बाथ में से पानी पीने आती है। अच्छा, इसे बर्ड बाथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बर्ड्स की आदत होती है पानी देख के ना वो अपने पंख वंख, मतलब बहुत उन्हें गर्मी लगती है तो पंख वंख वो धोने भी लगती है, उसमें नहाने लग जाती है, इसलिए इसे बर्ड बाथ भी कहा गया है। So here it's given, like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें खाना पानी चाहिए वैसे ही बर्ड्स को, एनिमल्स को भी पानी चाहिए, खाना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम दोनों को ज़रूरत होता है, हमें भी होता है और एनिमल्स और बर्ड्स को भी ज़रूरत होता है। तो ऐसी 3 चीज़ें लिखनी है। तो एक तो हो गया फूड, हो गया वाटर, हो गया देन सांस, हम भी सांस लेते हैं, एयर, वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, एंड द बर्ड्स एनिमल्स दे आल्सो नीड एयर फॉर ब्रीदिंग। सो दीज आर द आंसर्स। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द एनिमल्स यू फेड, आपने कौन कौन से एनिमल को खिलाया है, फेड मतलब खिलाया है, एंड व्हाट डिड यू फीड, आपने उन्हें क्या खिलाया है। तो सपोज आई एम राइटिंग हियर डॉग, ओके, इफ आई राइट हियर डॉग, डॉग क्या क्या खिलाते हैं हम डॉग को, कभी रोटी दे देते हैं, बिस्किट्स दे देते हैं, दूध दे देते हैं, कई बार घर का जो बचा खाना होता है वो दे देते हैं हम, तो दैट यू कैन राइट हियर। देन सेकेंड, सिमिलरली आपको और भी एनिमल्स, काऊ है, काऊ को भी हम कभी कभी रोटी दे देते हैं, कभी ऐसी खाने की जो चीज़ें होती हैं, कभी घास वास भी होता है, जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, जो ये पेड़ों के जो वो होते हैं, डंगाल वगैरह होते हैं, उसमें पत्ते लगे होते हैं बहुत सारे, तो वो हम दे देते हैं काउस को खाने के लिए। तो इस तरह से आपको 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनको आपने खिलाया है। अगर हैं 5 एनिमल्स तो ठीक है, नहीं तो जितने भी एनिमल्स को आपने खिलाया उनका नाम यहाँ पर लिखना है, और उनको क्या खिलाया आपने वो आपको लिखना है। ना यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डू यू फीड दिस एनिमल्स, आपने इन्हें क्यों खिलाया, बिकॉज एक तो पहली चीज़ कि उन्हें भूख लगी थी, और दूसरी आपको अच्छा भी लगता है जब आप एनिमल्स को कुछ खिलाते हो। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, ज़्यादातर बच्चों ने कौन से एनिमल्स को फीड किया, तो ये आपको देखकर अपने फ्रेंड से पूछ के फिर लिखना है। एंड व्हाट डिड दे फीड, उन्हें वो क्या खिलाया गया वो आपको लिखना है, तो ये भी आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करके लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, आपको क्या आपके लिस्ट में ये एनिमल्स के नाम हैं, आपको बताना है ये क्या खाते हैं। तो रैट जो है वो बेसिकली ग्रीन्स या घर में जो भी खाने का सामान होता है वो खा लेता है। कॉकरोच जनरली तेल की जो चीज़ें होती हैं जिसमें तेल यूज़ होता है वो वाली चीज़ें खाता है। पिग जो है
वो गंदा है, मतलब वो तो खैर हम पालते वालते नहीं है या देखते नहीं है या खिलाते विलाते नहीं है उसको, बट आप देखोगे वो जो गंदा, जो नाली वाली के पास जो सामान होता है, चीज़ें होती है बिखरी पड़ी होती हैं, उसमें आप देखोगे उसको खाते हुए। बैट, जो हमारा चमगादड़ होता है, वो क्या खाता है? सो बैट फ्रूट्स वगैरह भी खाता है, कुछ वो भी होते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। देन क्रो भी ग्रेन्स भी खाता है वो। ये भी, इसका भी ये है कि ये हर्बीवोरस, मीन्स हर्बीवोरस नहीं बोलना चाहिए, ओमनीवोरस होता है, मीन्स वो जो प्लांट्स की जो प्रोड्यूस होते हैं उसको भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। चूहे को भी खाते हुए देखोगे आप क्रो को। स्क्विरल जो है, गिलहरी हमारी, वो भी ग्रेन्स खाती है। मंकी जो है वो फ्रूट्स जनरली खाता है, या फिर जो भी प्लांट्स पे जो उगता है वो सारी चीज़ें खाता है। स्पाइडर स्पाइडर इंसेक्ट्स खाता है, लेजर्ड भी इंसेक्ट्स खाते हैं। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल? हाउ, क्या कोई एनिमल ऐसा है जो आपके आपसे पूछे बिना, आपकी मर्जी के बिना कोई फूड आपका खा लिया हो, और कैसे खाया, वो आपको यहाँ पर लिखना है। हु ईट्स वॉट, मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन एग्जाम्पल इज शोन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। तो गोट जो है, गोट के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है चपाती को, चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ग्रास को। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं लिजर्ड। लिजर्ड अभी हमने डिस्कस किया था, लिजर्ड क्या खाता है? लिजर्ड एंड खाता है, तो इससे कनेक्ट होगा वो। ओके, देन स्नेक जो है वो रैट खाता है। लिजर्ड मस्कीटो भी खा लेता है। देन ह्यूमन बीइंग क्या क्या खाता है? चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओके, देन ग्रास, और क्या खाता है? स्पैरो जो है, स्पैरो क्या खाता है? स्पैरो विल ईट ग्रेन्स। ये सब भी खा सकता है वैसे स्पैरो तो, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हो तो। सो इस तरह आपको इसको ऐड करना है, मतलब ज्वाइन करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स लिखने हैं। यू हैव टच्ड, ऐसे एनिमल जिनको आपने छुआ है। ऐसे एनिमल्स, जैसे छुआ इन द सेंस, जैसे गाय हो गया, गाय को आप खिलाने जाते हो कुछ भी तो आप उसको टच करते हो, या डॉगी को खिलाने जाते हो तो आप टच करते हो। यू हैव नॉट टच्ड, ऐसे एनिमल्स जिनको आप छू तो सकते हो बट आप छुए नहीं हो। तो वैसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम छू सकते हैं बट छूते नहीं है, जैसे मंकी हो गया। ओके, देन बर्ड्स हो गई, है ना, वो उड़ जाती है, हम छू सकते हैं, वो हमें कुछ हार्म तो पहुंचाएंगे नहीं, लेकिन हम छुए नहीं हैं, अभी तक आपको मौका नहीं मिला, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और लास्ट में लिखा हुआ है यू कैन नॉट टच, मतलब उसको छू ही नहीं सकते बिकॉज वो आपको हार्म करेंगे, जैसे जो बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ दिया हुआ है देखो, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, काट लेंगे वो हमें, हार्म अस, नुकसान पहुँचाएंगे या हमें खा जाएंगे। तो यह सीन दैट देर आर सम एनिमल्स whom वी कैन टच, दीज ऑफन लिव इन आवर हाउसेज और अराउंड अस, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम जनरली छू सकते हैं, या छूना चाहते हैं। ऑफ दीज अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, इनमें से कई एनिमल्स तो हमारी मदद भी करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, यू हैव टच, जिन्हें आप छू चुके हैं। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, आपने छुआ नहीं है बट आप उनको छू सकते हो। एंड यू कैन नॉट टच, जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द क्वींस गार्डन, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। तो फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। ये जो गार्डनर है, ये जो माली है, ये क्वीन दिख रही है आपको, इतना सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ है इसने, इन्होंने। तो इनके गार्डन में से माली जो है बहुत सारे मैंगोज लेकर आए हैं, ग्रीन कलर के मैंगोज। तो रानी हमारी क्वीन क्या कहती है? सो मेनी मैंगोज, गुड, वाह, इतने सारे मैंगोज। योर मजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट ऑफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। तो ये बताता है, माली जो है वो क्वीन को बताता है कि अगर बर्ड्स ने इन्हें खाया नहीं होता तो इनका डबल होता, सिर्फ इतने ही नहीं, इनका डबल आपके पास मैंगोज में लेकर आता। व्हाट डिड यू से? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन? तो क्वीन ने बोला, क्या तुमने क्या कहा कि बर्ड्स ने मैंगोज खा लिए, तुमने बर्ड्स को आने कैसे दिया गार्डन में? तो माली जो रहता है वो बेचारा फिर बोलने डर जाता है, बोलता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। आज के बाद मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में घुसने नहीं दूंगा। ये देखो, ये जो पैरट्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये बर्ड्स आके इनका पूरा मैंगो ख़त्म कर देते हैं, मतलब आधा कर दिया उन्होंने मैंगोज़ के प्रोडक्शन को। तो रानी डांटती है, तो हमारा गार्डनर कहता है कि अगली बार मैं किसी भी बर्ड को आपके गार्डन में घुसने नहीं दूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके,
नाउ उसके बाद क्या होता है, फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। अब ये जो चिड़िया, ये जो रानी है, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, इस उस साल का तो प्रोडक्शन उसने बताया कि आधा हुआ था बिकॉज सारे जो बर्ड्स थे वो खा लिए थे, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं अगली बार बर्ड्स को घुसने नहीं दूंगा। अब दोबारा जब वो जाते हैं अगले साल, जब वो मैंगोज लेकर जाते हैं, तो देखो पिछली बार आपको टोकरी 3 दिख रही थी, अभी सिर्फ एक टोकरी दिख रही है, वो भी पूरी भरी हुई नहीं है। तो रानी जो है उनको और अजीब लगता है कि क्यों भाई इतना कम मैंगो, पिछली बार तो इससे ज़्यादा था, क्या तुमने चिड़ियों को रोका नहीं गार्डन में घुसने से। तो गार्डनर क्या कहते हैं, आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज। तो इन्होंने बोला नहीं, मैंने तो चिड़ियों को घुसने बिल्कुल नहीं दिया अपने गार्डन में, पर इस बार चिड़िया नहीं घुसी तो इन इंसेक्ट ने सारा जो हमारा मैंगोज था उसको बर्बाद कर दिया, सारा मैंगोज को उन लोग खा गए। सारे इंसेक्ट ये दिख रहे हैं आपको मैंगोज के ऊपर में, कि देखो इंसेक्ट बैठे हुए हैं, देखो ये पूरे मैंगोज को ख़त्म कर दिए, ख़राब कर दिए। If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. और अगर ये बर्ड्स आते, वो पैरट्स अगर आते हमारे गार्डन में, तो वो पैरट्स इन इंसेक्ट्स को खा जाते, फिर हमारे जो मैंगोज़ का प्रोडक्शन है वो डबल होता। तो ये देखो चेन बना हुआ है, मैंगो का जो गार्डन है उसमें बर्ड्स आती थी, क्यों आती थी, ताकि वो इंसेक्ट खा ले, और इंसेक्ट से मैंगोज़ बहुत सारे बच जाते थे। बट जब उन्होंने बर्ड्स को भगा दिया, रानी ने बोला कि नहीं बर्ड्स को भगाओ, तो बर्ड्स को भगा दिया इस गार्डनर ने, तो अब देखो इंसेक्ट ने उससे भी ज़्यादा नुकसान कर दिया, सारे मैंगोज़ जो है उनके ख़त्म हो गए, सिर्फ एक टोकरी इन्हें मिली। तो मतलब इन्हें बर्ड्स को आने देना चाहिए था अपने गार्डन में। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड द लेसन। बाय बाय फॉर नाउ।